ये किस्सा एक पुराने गांव का है जहां अहमद नाम का एक शख्स रहता था। अहमद एक आम सा आदमी था। बज़ाहिर वो शरीफ और नेक नजर आता था। लोग उसे दियानतदारी और हमदर्दी की अलामत समझते थे। मोहल्ले के बच्चे तक उसे चचा अहमद कहकर पुकारते और उसके गर्द उकठे हो जाया करते। मगर अहमद के दिल की गहराइयों में एक अजीब सी बेचैनी और अंधेरा बसा हुआ था। वो हमेशा अपने आप से ये सवाल करता कि अगर कोई बुरा काम छप कर किया जाए तो क्या वाकई कोई देख रहा होता है? क्या वाकई हर हरकत का हिसाब रखा जाता है? इसी सवाल ने उसके ज़मीर को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कर दिया था। एक रात जब गलियां सुनसान थीं और चांद की हल्की हल्की रोशनी मकानों की छतों पर बिखरी हुई थी, अहमद अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। उसके सामने कुछ पुराने कागजात बिखरे हुए थे। उन कागजात में कुछ ऐसे राज थे जो किसी ने आज तक नहीं देखे थे। अहमद ने बरसों अपनी मेहनत से एक दुकान बनाई थी, लेकिन अब उस पर कर्ज बढ़ गया था। उसे लगता था कि अगर वो किसी का नुकसान करके भी अपना फायदा निकाल ले तो कोई नहीं देखेगा। अगली सुबह वो एक दोस्त के पास गया जो कारोबार में उस पर भरोसा करता था। अहमद ने चालाकी से उस दोस्त के पैसों का गलत इस्तेमाल किया। उसे यकीन था कि कोई उसके उस अमल को नहीं पकड़ पाएगा। अहमद ने पहली बार किसी को धोखा दिया था, मगर उसके दिल पर अजीब सा बोझ आ गया। वो बार बार आईने में अपने चेहरे को देखता और सोचता कि कहीं उसके चेहरे से उसकी नीयत तो जाहिर नहीं हो रही। रात को जब वो अपने कमरे में आया तो उसे महसूस हुआ कि कमरे की दीवार के कोने में कोई हरकत सी है। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, मगर फिर एक स्याह सा धुंधला सा साया कमरे के फर्श पर नजर आया। अहमद ने चौंक कर आंखें मिली और लाइट जला दी। कमरा पहले की तरह खाली था, मगर वो साया अब भी मौजूद था। कमरे के उस कोने में जहां कोई खड़ा न था, इसके जिस्म में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। इसने कांपते हाथों से कुरान मजीद की एक आयत पढ़कर दम किया, मगर साया जरा भी ना हिला। वो खामोश खड़ा अहमद को देख रहा था। अहमद को पहली बार लगा कि शायद वाकई कोई इसके अमाल को देख रहा है, मगर उसने अपने आप को तसल्ली दी, ये सब मेरा वहम है। इस रात के बाद अहमद के दिल में खौफ ने एक छोटा सा बीज बो दिया। दिन में वो मामूल के मुताबिक लोगों से बात करता, दुकान खोलता और कारोबार करता, लेकिन रात को कमरे में वो साया फिर नमूदार हो जाता। पहले वो धुंधला सा था, मगर अब वो थोड़ा सा गहरा हो गया था। अहमद उसकी आंखें नहीं देख सकता था, मगर उसे महसूस होता कि जैसे वो साया उसे गहरी नजर से घूर रहा हो। अब अहमद के ज़मीर की आवाज और उस साये की मौजूदगी एक दूसरे के साथ मिलने लगी थी। जैसे जैसे वो अपने किए हुए गुनाह को याद करता, वैसे वैसे साया गहरा होता जाता। अहमद को लगता था कि शायद ये उसका तसव्वुर है, लेकिन दिल की गहराई में एक खौफ था, कहीं ये इसके अमाल का अक्स तो नहीं। अहमद की जिंदगी अब पहले जैसी न रही थी। दिन में वो आम आदमियों की तरह लोगों के दरमियान मुस्कुराता, बातें करता और कारोबार संभालता, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता, इसका दिल घबरा उठता। उसे मालूम था कि जैसे ही वो कमरे में तन्हा होगा, वो साया जरूर आएगा। वो जानता था कि ये कोई आम अंधेरा नहीं, बल्कि एक ऐसा वजूद है जो उसके साथ चिपक गया है। शुरू में अहमद ने खुद को बहलाने के लिए तरह तरह के बहाने तराशे। कभी कहता ये मेरा वहम है, कभी सोचता शायद रोशनी की कमी है, मगर वक्त के साथ साथ वो साया और वाज़ेह होता जा रहा था। अब वो सिर्फ दीवार पर धुंधला सा धबा न रहा था, बल्कि उसने इंसानी शक्ल अख्तियार करना शुरू कर दी थी। एक लंबा कद, झुकी हुई गर्दन और बाजू जो जमीन को छू रहे हों, लेकिन उसके चेहरे पर कोई नक्श नहीं थे, सिर्फ अंधेरा। एक रात अहमद ने हिम्मत करके कहा, तो कौन है और मेरे कमरे में क्यों आता है? कुछ लम्हों के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती रही। फिर अचानक एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी, जो कहीं करीब भी थी और कहीं दूर भी। मैं तुम्हारा साया हूं, तुम्हारा हर छपा हुआ अमल, तुम्हारे हर गुनाह का अक्स। अहमद के पसीने छूट गए। वो कांपते हुए बोला, मैंने क्या किया है? मैं तो दूसरों की तरह ही हूं। साया थोड़ा सा हिला, जैसे मुस्कुरा रहा हो। उसने जवाब दिया, तुमने पहला कदम उठा लिया है। धोखा देकर तुमने मेरा दरवाजा खोला। अब हर कदम के साथ में और गहरा होता जाऊंगा। अहमद ने चेहरा हाथों में छुपा लिया। उसके दिमाग में उसके किए हुए धोखे और झूठ घूमने लगे। वो जानता था कि उसने अपने दोस्त के पैसों में खियानत की थी, लेकिन उसके दिल ने बहाना बनाया। ये तो छोटी सी बात थी, सब करते हैं। साया फिर बोला, छोटी बात? गुनाह कभी छोटा नहीं होता। हर धोखा, हर झूठ, हर जुल्म मेरी ग़िज़ा है। तुमने पहली खुराक मुझे दे दी है,
अब मुझे जिंदा रहने के लिए तुम्हारी मजीद खुताओं की जरूरत है। ये सुनकर अहमद के अंदर एक अजीब जंग शुरू हो गई। एक तरफ उसका ज़मीर था जो उसे रोक रहा था कि वो मजीद बड़ा काम न करे, दूसरी तरफ उसका लालच और खौफ था जो उसे मजीद गलत रास्ते पर ले जा रहा था। अगले दिन अहमद बाजार गया। वहां उसके सामने एक मौका आया। एक गरीब आदमी ने उससे सामान खरीदा और भूलकर ज्यादा पैसे दे गया। अहमद के दिल ने कहा वापस कर दो, लेकिन फिर उसे रात वाले साये की बात याद आई। वो झुझुका और फिर वो पैसे जेब में डाल लिए। शाम को जब वो घर आया तो कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा कि साया अब और बड़ा हो चुका है। उसकी क़ुद्दुक़ामत अहमद से भी ऊंची लगने लगी। उसकी सांसें कमरे की फजा में गूंज रही थी जैसे कोई अंधेरी गार हो। साया आहिस्ता से बोला, शाबाश, तुमने दूसरा कदम उठा लिया, मुझे मजीद ताकत मिल रही है। अहमद ने दीवार के साथ टेक लगा ली। इसके जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी। अब वो समझ चुका था कि ये साया महज वहम नहीं बल्कि उसके गुनाहों का हकीकी अक्स है जो हर खुदा के साथ मजबूत और ताकतूर होता जा रहा है। मगर अब वो दिन के उजाले में भी नजर आने लगा था। अहमद का कारोबार बढ़ने लगा था। धोखे और फरेब के जरिए उसने बहुत पैसा कमाया। लोग उसे कामयाब समझते, लेकिन वो जानता था कि उसकी कामयाबी के पीछे एक खौफनाक हकीकत छिपी हुई है। हर नए गुनाह के साथ साया और गहरा और भारी होता जा रहा था। अब वो कमरे के कोने में खड़ा नहीं रहता था, बल्कि अहमद के करीब आकर सांसें लेता और उसकी गर्दन के करीब अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता। एक रात अहमद ने हिम्मत करके चीख कर कहा, मुझे छोड़ दे, मैं तुझसे छुटकारा चाहता हूं। साया हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे खाली कोठरी में लोहा रगड़ा जा रहा हो। छोड़ दूं? तुमने खुद मुझे बनाया है। मैं तुम्हारे हर गुनाह की गूंज हूं। तुम्हें लगता है कि मैं अलग वजूद हूं। नहीं अहमद, मैं तुम ही हूं, तुम्हारी हकीकत, तुम्हारा अंधेरा। ये सुनकर अहमद की सांस रखने लगी। उसने कुरान मजीद खोला और आयात पढ़ने लगा। कमरा लरुजने लगा। साया पीछे हटने लगा, मगर फिर एक दम रखा और बोला, कुछ वक्त के लिए तुम मुझे कमजोर कर सकते हो, मगर खत्म नहीं कर सकते। जब तक तुम गुनाह करते रहोगे मैं जिंदा रहूंगा। ये अल्फाज अहमद के दिल पर पत्थर की तरह लगे। वो जमीन पर गिर गया और रोने लगा। उसने फैसला किया कि अब वो तौबा करेगा और अपना हिसाब साफ करेगा। अगली सुबह उसने लोगों के हुकूक वापस करने की कोशिश की। उसने कर्जे लौटाए, झूठे कागजात फाड़ दिए और गरीबों को उनका हक दिया। कुछ दिन तक उसे लगा कि शायद साया खत्म हो गया है। उसके कमरे में सुकून सा था। आईने में सिर्फ वो खुद नजर आता था, कोई और नहीं, लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी बाकी थी। एक रात जब वो सुकून से सोने लगा, अचानक खिड़की के शीशे पर एक धुंधला अक्स भरा। वही साया। इस बार साया कमजोर लग रहा था, मगर फिर भी मौजूद था। वो सरगोशी में बोला, याद रखो, मैं कभी मुकम्मल खत्म नहीं होता। जब भी तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे, जब भी तुम दोबारा धोखा या जुल्म की तरफ बढ़ोगे, मैं लौट आऊंगा। अहमद कांप गया। उसे अंदाजा हो गया कि साया सिर्फ उसका पीछा करने वाला वजूद नहीं, बल्कि उसकी अपनी फितरत का हिस्सा है। वो इससे हमेशा के लिए छुटकारा नहीं पा सकता, लेकिन अगर वो नेकी और सच्चाई पर कायम रहे तो ये साया कमजोर रहेगा, और अगर उसने फिर खुता की तो ये साया पहले से भी ज्यादा ताकतूर होकर लौट आएगा। इंसान के गुनाह कभी जाये नहीं होते, वो उसके ज़मीर का हिस्सा बन जाते हैं। अगर इंसान तौबा करे और नेकी की राह पर चले तो ये अंधेरा कमजोर पड़ जाता है, लेकिन अगर वो बार बार खुता करे तो यही अंधेरा उसकी बर्बादी का सबब बनता है।